भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान मालवीय नगर विधानसभा में जोर शोर से जारी है। जनसंपर्क के दौरान जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, राज्य महिला आयोग पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा व स्थानीय पार्षद व कार्यकर्ता भी साथ नजर आए। मोदी जी चाहिए। विकास कार्य कालीचरण जी ने कराए होंगे, कोई भी हो, पर मोदी का राज चलना चाहिए। मोदी जी का राज चलना चाहिए। क्या माहौल है आपके वार्ड में? वार्ड में कमल जीतेगा। कमल है, कमल जीतेंगे। कमल कौन है? कमल कालीचरण जी। अच्छा कालीचरण जीतेंगे। हाँ। क्या माहौल, आप क्या लग रहा है? महिलाओं को गैस सिलेंडर जो 500 मिल रहा है, फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हमें तो पार्टी एकता में रहनी चाहिए, सब एकता में रहना चाहिए। कमाई धमाई से, पैसों से कुछ नहीं होता है। एकता होनी चाहिए इंसान की, प्रेम होना चाहिए। किसको दोगे वोट? जिंदाबाद जिंदाबाद। फुल को आपके बढ़िया सेक्टर में बढ़िया अच्छा है। किसका माहौल चल रहा है? बीजेपी गई। क्या माहौल है? है क्या माहौल है? अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया किसका माहौल करते चल रहा हैं। है? कांग्रेस का, बीजेपी का? नहीं, हम तो है ना कमल को ही देते हैं। अब पता नहीं किसका है कमल। मोदी को। बीजेपी गई है। हैं? मैं चांदोल में हूँ, बीजेपी गई है। और माली नगर में क्या जा रहते हो आप? मालवीय नगर में तो बीजेपी गई है। हमने वोट दिया है ना, तो बीजेपी को ही दिया है। आज तक वोट दिया ही नहीं। हर बार उसको ही देते हैं, हर बार। हाँ, चुनाव प्रचार आपके एरिया में हो रहा है, क्या कैसा लग रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया, प्रचार बहुत बढ़िया हो रहा है। दोनों काम किसने कराया, कांग्रेस ने, बीजेपी ने? काम तो जो जिसको हम कहते थे वही करा देता है। राम प्रसाद जी करा रहे काम। इसमें क्या है? माहौल अच्छा चल रहा है बीजेपी माहौल का? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या माहौल है आपके वार्ड में? माहौल बीजेपी का है। कारण क्या है? काम करवाया खूब बड़ी विकास? काम कराया है, सब काम करता है, सब सेवाएं देते हैं। ऐसी बात नहीं। कालीचरण जी नवीवार मैदान में है। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। जी ने कितनी बनवाई, सड़क बनी है, दिख रही किसने बनवाई है? राम प्रसाद जी ने। विकास करवाते हैं राम प्रसाद जी? बिल्कुल करवाते हैं साहब, इतनी सुनते हैं कि पूछो ही मत आप। जो भी जाता है वो वहाँ पे उनका 1 मिनट के अंदर उनको मतलब परसू करते हैं, हाथ के हाथ फ़ोन करते हैं उनको। क्या माहौल है आपके साथ सेक्टर में? बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी का माहौल है पूरा। विकास कार्य करवाए बीजेपी ने यहाँ पे? हाँ, विकास कार्य करवाए, सड़क बनवाई है अभी दीपावली से पहले हमारे यहाँ तो। विकास करवाई है, सड़क पे रोड बनवाई है, गेट लगवाए हुए हैं। चरण जी, हम देख रहे हैं कि चाहे प्रचार विधानसभा चल रहा हो, लेकिन जो मुद्दे हैं वो लोकसभा के चल रहे हैं। मोदी जी का नाम लोग ले रहे हैं प्रचार में। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बने, राजस्थान का विकास हो। पिछले 5 साल से जिस प्रकार से राजस्थान में आम आदमी त्रस्त है, युवा त्रस्त है, किसान त्रस्त है, बहन बेटियां त्रस्त है, नौकरी करने वाला त्रस्त है, हर व्यक्ति इन झांसों में अब आने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती हो कर दिखाती है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में नहीं विदेश में भी भारत की अमिट छाप छोड़ने का काम किया, तो आज भारत के से जब प्रधानमंत्री जाते विदेश जाते हैं तो कोई उनको पीएम को बॉस कह के पुकारता है, कोई ऑटोग्राफ लेता है। इस प्रकार की जो भारत की छवि सुधारने का काम, चाहे वो सैनिकों में, आज 10वां माननीय मोदी जी ने सैनिकों के बीच में जाकर दिवाली मनाने का काम किया। ये पहले प्रधानमंत्री जिनके नेतृत्व में काम हो रहा है। तो आज आम आदमी उस बात को देखता है, आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, विचारधारा के साथ जुड़ने की कोशिश करता है। और हम राजस्थान में जो डबल इंजन की बनाने की सरकार है, हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम करेंगे। ये आप आज जनसंपर्क निकले, कैसा माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल तो बहुत ही अच्छा है मालवीय नगर का, क्योंकि हम लोग अभी त्योहारों के चक्कर में कुछ समय निकले नहीं थे, क्योंकि भाई दूज, दीपावली सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी जब घर घर जा रहे हैं लोग, इतने उत्साहित हैं, बोले कि भाई किसी का स्टिकर चिपकाओ, कोई यहाँ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ तो कमल ही खिलेगा। और इस बार तो माहौल ऐसा बना है कि बोले जाति पाति कोई नहीं, सबसे ऊपर उठ के हम कमल को वोट देंगे। कोई शर्मा हो, कोई पंडित हो, कोई अग्रवाल हो, कोई जैनी हो, कोई किसी भी जाति का हो, सब लोग इस बार तय किए हैं कि बीजेपी को जिताना है, कमल को खिलाना है, राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उसके बाद दिल्ली में, क्योंकि ये तैयारी मोदी जी की हो रही है, 5 राज्यों का चुनाव एक मैसेज है। और मालवीय नगर में थोड़ा सा लोग को लग रहा था कि बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं यहाँ आके देख रही हूँ गलियों में बहुत शानदार वातावरण है, बहुत ही शानदार वातावरण। नहीं बोले कोई स्टिकर चिपका जाने से वोट नहीं ले जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। जैसे कहा जा रहा था कि अर्चना जी लगातार एक्टिव रही है, 5 साल कार्य करवाए हैं, कालीचरण
चरण जी 5 साल नजर रहे हैं? ये गुमराह किया है लोग, यहाँ समझदार है, ये कच्ची बस्ती नहीं है कि आप जाके कुछ प्रलोभन दे के कह दो कि हमने किया। यहाँ के लोग समझदार हैं, उनको पता है कि कौन विकास का कार्य करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता है। जनप्रतिनिधि का कोटा होता है, ये सब लोग जानता है। सरकार से जनप्रतिनिधि को कोटा अलॉट होता है, उनके माध्यम से सड़क बनता है। अब हमारे प्रयास से मैं कहूँ कि मैंने बनवा दिया तो कोई मानेगा क्या? तो जनप्रतिनिधियों का कोटा है, जनप्रतिनिधि कौन है ये सबको पता है, विकास कार्य वैसे हो रहा है। इस पर किसी को कन्फ्यूज, ये मालवीय नगर है, ये कोई और जगह नहीं है जहां आप कुछ भी कह दो कोई कन्फ्यूजन हो जाए। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर कट मेजोरिटी से बीजेपी यहाँ आ रही है। जयश्री जी, आज जनसंपर्क था आज आपके वार्ड में, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, लोगों में काफ़ी उत्साह है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कमल के फूल को पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि सब व्यक्ति जागृत हो गए हैं। सारे लोग, वार्ड के, पूरे राजस्थान के लोग, मैं तो अपने वार्ड की बात करूंगी, मालवीय नगर विधानसभा का वार्ड 127 के अंदर मैंने जनसंपर्क किया और वहाँ पे लोगों में इतनी जागृति है और एक तरह से कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोष भी है, क्योंकि हर व्यक्ति आजकल पूजा पाठ करता है, अपने ईश्वर को पूजता है। और जब कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये सुना जाता है कि सनातन धर्म को नष्ट कर दिया जाए, सनातन धर्म एक कोरोना जैसी बीमारी है, तो लोगों में ये रोष भरा है कि ऐसे कैसे। कौन से कांग्रेस नेता ने कहा ये बात? राहुल गांधी ने कहा। कब कहा राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं, बिल्कुल कैसे नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा, स्टेडियम में बोला था राहुल गांधी ने ये कि ना कि कोरोना जैसी बीमारी और सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। मतलब इस बार चुनावी मुद्दा राष्ट्रीय धर्म और ये विकास नहीं? देखिए, चुनावी मुद्दा विकास तो है ही, लेकिन जब आप ये देखिएगा, जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारा धर्म नहीं रहेगा, हम स्वयं नहीं बचेंगे, तो विकास से क्या मतलब? विकास तो जब कराएंगे जब हम सुरक्षित हैं। तो पहले हमारा काम होगा हम सुरक्षित होए अपने आप को, हमारे घर को मजबूत करें, उसके बाद हम विकास की गंगा बहाएंगे। घर से याद आया, आपके वार्ड 127 की स्थिति क्या है? आपसे खुश हैं लोग? बिल्कुल, वार्ड 127 की स्थिति बहुत अच्छी है। मैंने कांग्रेस के द्वारा पीड़ित होते हुए भी अपने वार्ड में विकास कराने का। कांग्रेस से पीड़ित हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और यहाँ की जो प्रत्याशी है, उन्होंने, मैंने काम कराया उसके ऊपर आके क्या दंगे फसाद किए। चुनाव में सपोर्ट किया है आपको? देखिए, चुनाव में मेरे को वार्ड 127 की जनता ने सपोर्ट किया, सिंधी समाज ने सपोर्ट किया, अग्रवाल समाज ने सपोर्ट किया, जैन समाज ने किया, ब्राह्मण समाज ने किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आपके साथ ही लग रहे थे? सर्व समाज ने किया। हाँ, तो मेरा व्यक्तिगत व्यवहार था उनसे, वो मेरे साथ लगे, मुझे पता है। अर्चना जी का निर्देश था क्या साथ लगने का कांग्रेस? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है, मुझे नहीं पता कि उनका था या नहीं, लेकिन हाँ, जो कांग्रेस, आप पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के लोग मेरे साथ लगे, मेरा व्यक्तिगत उनसे व्यवहार था। हो सकता है लगे तो थे ना कांग्रेस के लोग साथ? बिल्कुल लगे थे, हो सकता है उनका निर्देश, लोग लगे थे लगभग, हो सकता है उनका निर्देश हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ लगे थे। अर्चना जी बोलती सेक्टर 2 में सिंधी की बेटी थी, वो चुनाव हार गई। देखिए, मेरे एक बात सुनिए, अर्चना जी आज बोल रही है सिंधी समाज के अंदर जाके कि आप लोग मुझे जिताकर लाएंगे तो मैं सबसे पहले सिंधी समाज का प्रतिनिधित्व खड़ा करूंगी। अरे आप भूल गए? आप इतने अनजान कैसे बन सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले ही से सिंधी समाज के प्रतिनिधि को खड़ा कर रखा है। धर्मदास मोटवानी जी है, तेजभान जी है, भगवान दास जी है, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 3 सिंधी समाज के महापुरुषों को टिकट दी है यहाँ पे। तो सिंधी समाज तो हमारे लिए पूजनीय हमेशा रहा है और रहेगा। सिंधी समाज को जगह देते हैं, सिंधी समाज भारतीय जनता पार्टी का है और वो रहेगा। हम देख रहे थे कुछ सिंधी समाज के लोग आपसे नाराज नजर आ रहे हैं, जब हम सर्वे कर रहे हैं वो कह रहे हैं जयश्री जी ने कहीं ना कहीं नाराज किया सिंधी समाज को, क्या कहना है? हो सकता है, घर में भी 10 बच्चे होते हैं तो मैं 10 को संतुष्ट नहीं कर सकती। हो सकता है मेरे से कोई कमी रही होगी तो कोई, हो सकता है नाराज भी हो सकते हैं। माफी मांग रहे सार्वजनिक आप? नहीं, सार्वजनिक तो मैं क्या, अगर मेरे से छोटे हैं तो उन्होंने स्नेह भरा क्षमा चाहती हूँ, बड़े हैं तो मेरा क्षमा मांगने का अधिकार है, मैं उनसे क्षमा चाहूँगी, क्योंकि घर में भी बच्चे हमसे अगर नाराज़ होते तो हमसे क्षमा मांगते हैं। काम करेंगे तो ही तो नाराज़ होंगे, जब काम ही नहीं करेंगे तो नाराज़ियाँ कैसे होगी? जब काम करेंगे तो कमियाँ निकलेगी और घर बैठ जाएंगे तो कमी भी नहीं निकलेगी। आपके सेक्टर 2 में जो मीटिंगें होती है वो कुछ ना कुछ बयां करती है कि इस बार सिंधी समाज का वोट, आप बता रहे उस तरह से है नहीं माहौल, वो कांग्रेस की तरफ भी झुका है। हाँ, आप मीटिंग की बात कर रहे हैं सिंधी समाज की। आपने देखा होगा कि जब मैंने वार्ड कार्यालय का उद्घाटन किया, उसके अंदर
सर्व अधिक संख्या सिंधी समाज की थी। सर्व समाज तो मौजूद था ही, लेकिन एक सेक्टर के मुखिया वहाँ मौजूद थे, 2 सेक्टर के मुखिया वहाँ मौजूद थे, 3 सेक्टर के मुखिया वहाँ मौजूद थे, भारी संख्या में सिंधी समाज की महिलाएं थी। तो फिर कैसी नाराज़गी है? बीजेपी के साथ है सब, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। डैमेज कंट्रोल कर लिया आपने? कंट्रोल डैमेज था ही नहीं तो कंट्रोल कैसे करेंगे? ठीक है, उनको गलतफहमी है, वो रहने दें, हम हमारा काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कैसा माहौल है आपके वार्ड में जनसंपर्क के दौरान? जैसे आपने देखा होगा सुमित जी, पूरे वार्ड में बहुत ही बढ़िया लहर है, क्योंकि विकास पुरुष के साथ हम लगे हुए हैं और इस टाइम तो जो सनातन को बचाने पे लगे हुए हैं, संत समझ लो, महंत समझ लो, पूरा राष्ट्र समझ लो, तो एकजुटता की इस टाइम आवश्यकता है और लोग एकजुट होकर राष्ट्र को समर्पित वोटिंग कर रहे हैं, ये मान लो। तो मतलब इस बार वोटिंग जो हो रही है विकास पे नहीं हो रही, सिर्फ सनातन पे हो रही है? नहीं, राष्ट्र विकास तो हो रहा है। विकास के नाम पे तो विधायक से समझ लो, पार्षद से समझ लो, गली मोहल्ले में आप देख लो, कहीं भी पूछ के पार्षद का कोटा जो मिला, एक गली को मैंने जो जिसकी ज़रूरत थी जहाँ पे, उसको पहले प्रायोरिटी पे लेके काम करवाया है। और जो अर्चना जी ने भी काम करवाया है यहाँ पर? नहीं, अर्चना जी ने कहाँ से करवाया? मैं एक आप कह रहे हो मेरा कोटा छीन के कराया उन्होंने, ऐसा कुछ है? सही बात है? नहीं, मेरा कोटा कोई कहीं से छीना नहीं, अधिकारियों के अधिकार छीन के करवाया, दिखाया उन्होंने। अधिकारियों के अधिकार छीन के अर्चना जी ने काम करवाया? और वो ऐसे करवाया कि जैसे जयन के पास गई, मेरा वार्ड का काम मिला था, हमने रिकमेंड किया और वहाँ से काम हुआ, और जयन साहब से जाके कहा कि दीजिए कहाँ काम होगा वार्ड 125 में, उसकी लिस्ट वहाँ से ले ली। सबसे पहले फीता काटने आ गए, काम हमारा लाया हुआ, पैसा हमारे को मिला, विकास हम करवा रहे हैं। गली मोहल्ले का जो जहाँ हमने काम बताया ना, उनकी गली का अगर अर्चना जी बता देने कि ये गली यहाँ है, तो हम उनको मान जाएंगे हाँ ये करवाया है। उनको पता ही नहीं है विकास कार्य कहाँ हुआ है। मतलब भ्रमित करने का काम किया, विकास नहीं करवाया? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुद चैलेंज करता हूँ कि जो मैंने काम कराया है एक एक अंगुलियों पे गिना हुआ है, और अर्चना जी बता दे या कांग्रेस ही बता दे कि हमने वहाँ काम कराया है, एक जगह भी बता दे कहीं पे। राम प्रसाद जी कह रहे हैं कि जो काम कराया गया वो भ्रमित करके कराया गया, आप लोगों ने विकास कार्य कराया है, कांग्रेस ने नहीं करवाया, ऐसा कुछ है? देखो, ये राम प्रसाद जी की वार्ड का काम है, राम प्रसाद जी बता सकते हैं। आप मेरे वार्ड से पूछेंगे तो मैंने मेरे वार्ड के अंदर जितना भी कार्य है मैं मेरे कोटे से, विधायक कोटे से, सांसद कोटे से करवाया है। अब जितना भी कार्य करवाया है उस कार्य के आधार पर ही बीजेपी को वोट मिलेगा। अब जनता ये समझ रही है कि हमें केवल मोदी को देखना है, कमल को देखना है। आप काम में इंटरफेयर नहीं करा अर्चना शर्मा जी ने? नहीं, मेरे को इंटरफेयर नहीं किया, मेरा काम है तो काम जिसका काम होगा वही करेगा। मतलब आप मानते हो वो इंटरफेयर नहीं करती, सिर्फ झूठी बातें फैलाई जा रही? नहीं, झूठी और सच्ची बात की मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे वार्ड के अंदर जो काम हुआ वो मैंने करवाया है, और अर्चना जी कहीं घूम रही होगी तो मुझे पता नहीं, मैंने कहीं भी देखा नहीं है इसको। तो किसी वार्ड के अंदर घूमे करे, वो आप कहे कि वो दावा करे मैंने करवाया, तो अर्चना जी का कौन सा कोटा है, कौन से कोटा के तहत काम करवाएगी? पार्षद का कोटा होता है, विधायक का कोटा होता है, सांसद का कोटा होता है। क्या माहौल है वार्ड 26 में? वार्ड में बहुत अच्छा है, काम हमने करवाया। काम के आधार पे पब्लिक ने कहा है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, आपको वोट देंगे, आपने विकास कार्य करवाया, विकास कार्य का कमल को बीजेपी को फायदा मिलेगा। अध्यक्ष जी, आपका ये वार्ड भी है और यहाँ पे कैंपेनिंग किस प्रकार से आप कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आज आदरणीय सांसद महोदय रामचंद्र बोहरा जी के साथ में हम जनसंपर्क अभियान में निकले हैं वार्ड 125 के अंदर। आज मंडल में 5 वार्ड के अंदर जनसंपर्क अभियान रहेगा और भाई साहब साथ ही रहने वाले हैं। आज शाम को वार्ड 130 में कार्यालय का उद्घाटन भी है। हमारे मंडल में सभी वार्ड कार्यालय खुल चुके हैं, एक वार्ड खुलना बाकी है, वो आज हो जाएगा संपन्न। बहुत ही अच्छा उत्साह का माहौल है, जैसा आप देख ही रहे, कार्यकर्ताओं की फ़ौज है वो पूरी साथ में है, और आगे मंडल की पूरी कार्यकारिणी साथ में लगी है। एकदम पूरी मंडल की कार्यकारिणी साथ में लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सब अपने अपने कार्य विभाजन हो चुका है। तो उनको जो जिस वार्ड में उनको बताया गया उस वार्ड में पूरी तरह सक्रियता के साथ में कार्य हो रहा है। मंडल कार्यकारिणी, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड पार्षद, वार्ड प्रत्याशी वगैरह सभी साथ लगे हुए हैं, और ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा मालवीय नगर में, जीत सुनिश्चित है। राजपुरोहित जी, क्या माहौल है? देखिए, हमारे यहाँ माहौल जो है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 127 की जो मैं बात कर रहा हूँ, वार्ड 127 के अंदर जो माहौल है, अभी हम जनसंपर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू जनसंपर्क कर रहे हैं, और लोगों का इतना रुझान मालवीय नगर में बीजेपी की तरफ है कि पिछली बार की तरह हम बहुत ही, जैसे पिछली बार हम
2013 में जो हमने 48,000 वोटों से विजय प्राप्त की, उससे भी हम ज़्यादा 51,000 से ऊपर से विजय प्राप्त करेंगे, ये हमारे सारे मतदाता कह रहे हैं। माहौल तो आप बता रहे हैं, लेकिन आपके जो बूथ है उसमें हम देख रहे हैं पिछले दिनों मीटिंग हुई, अर्चना जी ने मीटिंग ली, काफ़ी संख्या में लोग थे, तो आप घर के बाहर ही मीटिंग हुई है, तो माहौल तो कांग्रेस का भी है। नहीं, वहाँ पे ऐसे कोई मीटिंग नहीं हुई, सिर्फ 3 आदमी थे, वो भी उनको अर्चना जी अपने साथ लेके आई थी, सिर्फ 3 जने। और उस बूथ से कोई भी हमारे जेंट्स, कोई भी हमारी महिला वहाँ पे उस मीटिंग में नहीं गई। वो अकेले 3 आदमियों के साथ जो पीछे से साथ में आए थे, वो कहाँ से आए थे, वहाँ बरकत नगर से साथ लेके आए थे, अपने जो मेन कार्यालय है वहाँ से लेके आई थी, वहाँ से हमारे बूथ से कोई उनके साथ नहीं लगा। मीटिंग तो पहली बार हुई है कांग्रेस के वहाँ पर? बिल्कुल, कभी मीटिंग कहाँ हुई, मीटिंग हुई नहीं, गली के अंदर खड़े हो गए 3 आदमी, 3 पहली बार ही वहाँ पे कोई कांग्रेस का आया लोग? हाँ, कभी नहीं, कांग्रेस का पूरा बीजेपी के सपोर्ट है। हमारा बूथ जो 151 नंबर है पूरा बीजेपी के साथ रहता है, हमेशा रहेगा, और कांग्रेस के साथ कभी नहीं। क्यों, कांग्रेस ने ऐसा ही काम ही ऐसा किया, कभी बनवाई ना आपकी कांग्रेस ने? कुछ कब बना सड़क? नहीं, हमारे जो गली में जो सड़क बनी है वो कालीचरण जी विधायक साहब की तरफ से बनी है, और पार्षद कोटे से नगर निगम से सड़क बनाई गई है, उनका कोई उसमें लेन देन नहीं है। उन्होंने कोई कैसा, कांग्रेस ने, और अर्चना जी बात छोड़ो, कांग्रेस सरकार ने भी कभी भी कोई काम मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, हमारे इस मालवीय नगर वार्ड 127 में कभी भी कोई काम नहीं किया। और जो काम विधायक साहब ने करवाए हैं उस काम पे जरूर रोड अटका के काम रुकाने की कोशिश करी है कांग्रेस ने। किसने करी है? कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के साथ अर्चना शर्मा ने। क्या काम था जो अटका दिया? देखो, आप जहाँ भी ट्यूबवेल लग रहे हैं पानी के, वहाँ पे उन्होंने रोका गया है। आप ट्यूबवेल का शायद उसी का काम करते हैं? बिल्कुल नहीं, ट्यूबवेल जहाँ लग रहे हैं वहाँ उन्होंने रोका गया है, पाइपलाइन जहाँ डली उन्होंने वहाँ रोका गया है, जहाँ पे सड़क बना रहे हैं कालीचंद जी वहाँ पे रोका गया है। लेकिन फिर भी एक तो उदाहरण तो बताओ, नाम लेके बताओ ना, ऐसे कैसे बात कर? ये मैं बता देता हूँ, हमारे जो सेक्टर 3 के अंदर जो ये गली है, अपने 3 नंबर सेक्टर की गली, उसमें वहाँ पे सीवर लाइन डलनी थी, वो नहीं डलनी थी। ऐसे ही हमारे वहाँ पे एफ ब्लॉक के अंदर जो सीवर लाइन डलनी थी वो उन्होंने रोका रखा, और सड़क नहीं बननी थी, जो अब बाद में जाके हमारी बड़ी मुश्किल से बनाई। ऐसे कई काम हैं, कई जादू में, और जैसे बन जाती हैं तो अपना फीता लेके आ जाती हैं और उसका उद्घाटन करने के लिए क्या हमने बनाई है। जबकि आज पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी का, विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी का, और MP हमारे भारतीय जनता पार्टी का। तो विकास भी आप ही कर रहे हैं? तो विकास तो करवाएंगे, जो विधायक होंगे, जो MP होंगे, जो पार्षद होंगे, वही उन्हीं के तो थ्रू काम होगा। जब हारी हुई है 2 बार वो अपने विधानसभा से 2013 में और 2018 में कालीचंद जी के सामने हार चुके, तो हारा हुआ कैंडिडेट कभी काम करवा सकता है? ये तो जनता भी जानती है कि काम कौन करवाएगा। क्या आप कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस सरकार से जो बजट आएगा, जो MP अपने सेंटर से जो बजट आएगा, उसका काम तो विधायक साहब भी तो करवाएंगे, MP साहब भी तो करवाएंगे, कांग्रेस कैसे करवाएगी? तो ये मेरा कहना है, जनता से और सबसे जितने भी विकास मालवीय नगर में हो रहे हैं वो ओनली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे मोदी जी की तरफ से और कालीचंद जी सराफ की तरफ से ही कराए जा रहे हैं और करवाए जाएंगे। जैसा राम जी, क्या माहौल है? हाँ जी, मैं वार्ड 125 का अध्यक्ष हूँ, और माहौल बहुत बढ़िया है। हमारे हिंदू धर्म के लिए तो बहुत बड़ा है, सनातनियों की रक्षा के लिए। धर्म का माहौल नहीं पूछ रहा मैं, चुनाव का माहौल पूछ रहा हूँ। चुनाव का तो साहब इतना बढ़िया माहौल है, इतना बढ़िया माहौल है कि इस बार भाजपा 100 वार्ड 125 से प्रचंड बहुमत से जीतेगी, और वो एक रिकॉर्ड होगा। क्योंकि हम लोग जो जुड़े हुए हैं ना, ज़मीन से जुड़े हैं कार्यकर्ता, प्रत्येक घर में जाकर के संपर्क करते हैं, और पूरा का सिंधी समाज एकजुट है इस बार? हाँ बिल्कुल है सर, सिंधी समाज है। खवासी के बाग में हम देखा कई काम अर्चना जी ने करा दिए, जिससे समाज कुछ देखो जी, डाइवर्ट हुआ है। हम लोग है ना, सिंधी समाज वो पार्टी के प्रति समर्पित है। कुछ भी हो जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये रोडें तो टूटती रहेगी, बनती रहेगी, लाइटें लगती रहेगी, रिपेयर होती रहेगी। तो किस चीज़ से मतलब है फिर आपको? हमें यह है कि हमारे बहन बेटियों की रक्षा हो, व्यापारी वर्ग का सम्मान हो, उनका ध्यान रखा जाए। ये हमारे देश के जो नेतृत्व करते हैं वही करेंगे, सरकार करेगी, जो भी सरकार आएगी। कौन सी सरकार आएगी? भाजपा सरकार है, चाहे किसी भी चीज़ की सरकार, हमारे पर भाजपा सरकार पे प्रति विश्वास है कि भाजपा सरकार हिंदू रक्षा करते हुए, बहन बेटी की रक्षा करते हुए व्यापारियों का सम्मान करती है और उनका भी ध्यान रखती है, और हमारे जितने भी हैं अपने कार्यकर्ताओं का भी सम्मान रखते हैं।